लहान सिंह कहा दे। देखिए तो हम लोग अब दूसरा चैप्टर है ना, वो पहला चैप्टर हम लोग का बातचीत था का, जबकि दूसरा चैप्टर क्या है, उसने कहा था, जिसके लेखक जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। कौन है? यानी कि दूसरा चैप्टर जिसका नाम क्या है, उसने कहा था, इसके लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जिनका जन्म 7 जुलाई 1883 जयपुर राजस्थान में हुआ था। यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म किस गांव में हुआ था? जयपुर राजस्थान के कांगड़ा। इनका मूल निवास स्थान जयपुर राजस्थान में हुआ था, और इनका मूल निवास स्थान कांगड़ा गुलेर गांव, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के गुलेर गांव में हुआ था। इनका जन्म चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। इनके पिताजी का नाम जो है, इसमें हम लोग को जो है इंटर में पढ़ना है, माता जी गायब है ना। पिताजी का नाम कौन है? पंडित शिवराम। इनकी प्रारंभिक शिक्षा, बचपन की शिक्षा क्या थी? संस्कृत थी। इनके बचपन की शिक्षा संस्कृत थी। संस्कृत के अध्यक्ष भी बनाए गए थे शुरुआत में। इनका निधन 12 सितंबर 1922 को हो गया। तो बताइए, उधर 17 साल और इधर 22 साल, यानी कि लगभग 39 साल में इनकी मृत्यु हो गई थी। मात्र 39 साल के थे तब तक इनकी मृत्यु हो गई थी। किनके? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। इनकी कुछ रचना है। कौन कौन रचना है? तो सुखमय जीवन, जो 1911 में प्रकाशित हुआ था। बुद्धू का कांटा, है ना, ये सब इनकी रचना थी। तो इन्होंने निबंध भी लिखा। क्या? कछुआ धर्म। कौन धर्म? गरई ने धर्म, कछुआ धर्म। बताइए तो, कछुआ धर्म ही कहानी है, इनका निबंध है। भारतवर्ष भी इनका एक निबंध है, और संस्कृत की टिप्पणी डिंगल भी इनका एक निबंध है। इन्होंने इंग्लिश में भी कुछ कविताएं लिखी, जिसका जो है ए पोएम बाई भास, ए पोएम बाई भास, द लिटरेरी क्रिटिज्म, है ना। गुलेरी ने एक पत्रिका का संपादन किया, जिसका नाम क्या था? काशी नगरी प्रचारिणी पत्रिका। गुलेरी ने एक पत्रिका का संपादन किया, जिसका नाम क्या था? काशी नगरी प्रचारिणी। इसके बाद जो है क्या है, पत्रिका है ना। उन्होंने हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका, जो पहला चैप्टर में क्या था, हिंदी प्रदीप, वो 33 साल तक चला था कि नहीं? मासिक पत्रिका था, महीना में एक बार निकलता था। वैसे ही इन्होंने क्या किया, गुलेरी जी जो थे, काशी नगरी प्रचारिणी पत्रिका का संपादन किया था। अब इन्होंने कहानी जो लिखा है, उसने कहा था, इसमें जो है मेन पात्र के रूप में जो है लहना सिंह को रखा है। किसको रखा है? लहना सिंह। यह जो है फौज में जो है 77 राइफल बटालियन का जमादार है। बटालियन का जमादार है ना। ये क्वेश्चन पूछता है कि लहना सिंह किस विभाग में नौकरी करते थे? तो 77 राइफल बटालियन में, 77 राइफल बटालियन में लहना सिंह नौकरी करते थे। यानी कि उसने कहा था, कहानी के नायक कौन है? लहना सिंह। इस कहानी में एक कुरमाई शब्द आया है। कौन शब्द? कुरमाई, जिसका अर्थ होता है सगाई। हम लोग भी इसको जानते हैं ना, इंगेजमेंट बोलते हैं। काची पहनाया जाता है? हंसुली, अंगूठी पहनाया जाता है। हाँ, तो ये जो है कुरमाई का अर्थ क्या होता है? सगाई होता है, जिसमें जो है लड़के और लड़की जो है एक दूसरे को जो है रिंग पहनाते हैं। रिंग पहनाते हैं, उस दिन से मतलब कि आप जो है इसके संग हो गए हैं। अब इसी काल में, नया काल, हम लोग जो है अभी मॉडर्न एज में जी रहे हैं, आधुनिक काल में हम लोग जी रहे हैं। किस काल में जी रहे हैं? आधुनिक काल में जी रहे हैं। तो ये गद्य का विकास, गद्य जो है, जितने कहानी जो है, उसका विकास किस काल में हुआ है? अब लहना सिंह जो थे, इसके गांव में, घर पे जो है, इनके भाई का एक बेटा, जो इनका भतीजा था, उसका नाम क्या था? कीरत सिंह। लहना सिंह के भतीजे का नाम क्या था? कीरत सिंह। उसने कहा था, कहानी कैसा है? फ्लैश बैक स्टाइल पर है। फ्लैश बैक स्टाइल समझते हो क्या होता है? आज से बीते हुए समय में मेरे साथ क्या क्या घटना हुई है,
सबको जो है एक कहानी में पिरो कर रखा जाता है। हमारे साथ क्या क्या कौन कौन कैसी घटना होती है बीते फ्लैशबैक, मैंने कि याद करो कि उस समय हमारे साथ ऐसी घटना हुई थी, तो फ्लैशबैक बोला जाता है कि याद करके पुराने जमाने में, हम पुराने समय में बीते हुए समय में हमारे साथ कौन कौन सी घटना हुई है उसी को जो है याद करके यह कहानी लिखा गया है। और यह कहानी जो है 5 भाग में है। कितने भाग में? 5 भाग में है। कितने भाग में है वो? 5 भाग में। उसने कहा था कहानी में कार्तिक माह की चर्चा है। कार्तिक जो है सबसे गर्म महीना होता है, गर्म में ना होता है, और हाँ सबसे ठंडा महीना कार्तिक होता है ना। कार्तिक महीने में ठंड पड़ती है। कार्तिक जैसे हम लोग छठ मनाते हैं, कार्तिक छठ होता है ना, उस समय ठंडा नहीं पड़ता है, ठंडी के मौसम में। तो कार्तिक महीने में जो है ठंड पड़ता है। और किसी भी कहानी को महान कौन बनाता है? कहानी का उद्देश्य बनाता है। कहानी का उद्देश्य का मतलब आप किस बात पर उस कहानी को लिख रहे हैं, किस पर आप कैसी कहानी लिख रहे हैं, वही उसको क्या बनाता है? महान बनाता है। अब बताइए, उसने कहा था, किसने कहा था? उसने कहा था। ये है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, तो हो जाएगा ना हो। अब इसमें कुछ देख लेते हैं कहानी कैसा है। उसने कहा था से क्या प्रतीत हो रहा है कि कोई व्यक्ति होगा जो कुछ कहा होगा, यही ना? कोई व्यक्ति होगा जो कुछ कहा होगा लेकिन वह मालूम नहीं है। पढ़ने वाले को मालूम है, पढ़ने वाले को यह क्या है? मालूम है कि कौन क्या कहा होगा, लेकिन इसमें पात्र को मालूम नहीं है कि कौन क्या कहा था। माने हम लोग पढ़ रहे हैं तो मालूम है कि कौन क्या कहा था, लेकिन इसमें जो कहानी में मेन पात्र है उसको नहीं मालूम है कि कौन किससे क्या कहा था, है कि नहीं? तो देखिए कहानी कहाँ से शुरू होती है। लहना सिंह के बचपन से। लहना सिंह और उसके गांव में आए एक सूबेदारनी, जिसको सूबेदारनी जो है उसको क्लियर नाम नहीं दिया गया, सूबेदारनी से। एक मार्केट है अमृतसर के बाजार। कहाँ है? अमृतसर का बाजार है। एक मार्केट शहर है, अमृतसर का बाजार है। बचपन में लहना सिंह एक दिन यहाँ घूमने आए हैं। कहाँ घूमने आए हैं? अमृतसर। और अमृतसर के बाजार में यह सूबेदारनी भी इसी के एज की है, यानी कि 10-12 साल की है। यह भी घूमने आई है अपने मामा के साथ। कौन? सूबेदारनी। तब तक ये देखते हैं इसको, किसको? सूबेदारनी के। तो ये सूबेदारनी इनके मन को भा जाती है। क्या हो जाती है? तो पूछते हैं क्या कि क्या तेरी कुरमाई हो गई है? कुरमाई मतलब सगाई हो गई। बताओ, बचपन में पहले तो जन्म लेता था उसी समय शादी फिक्स। आजकल जो है ऐसे होगा कि आज जन्म लिया, शादी फिक्स, जवान हुआ, दूसरा जो भाग गया, है कि नहीं? और उसके बाद जो फिर जो है दूसरा जो भाग गया। अब एक औरत जो है 55 को शादी की थी, पूरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। 56वां जो है आपका 55 की 54 को शादी की, फिर जो है 56वां प्रेमी जो है फिरार हो गई। बताओ। तो आजकल जो है, आजकल अगर बचपन में शादी कर दिया जाए, कोई किसी का बाल बच्चा मानेगा? नहीं मानेगा, है कि नहीं? धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा कि थोड़ा सियान होगा तो दूसरे से प्रेम करने लगेगा। पता चलेगा कि जा इधर जो शादी का जो है सब मीटिंग चल रहा है, उधर जो सेटिंग करके भाग गई, अब भाग गया। होता है कि नहीं? तो ये जो है कुरमाई। लहना सिंह जो पूछेगा है सूबेदारनी से, क्या तेरी कुरमाई हो गई? तेरी लजाकर भाग गई। लजाकर क्या हो गई? भाग गई। कौन? सूबेदारनी। कौन भाग गई? फिर दूसरा दिन फिर बेचारे आते हैं। कौन आते हैं? ये दोनों आते हैं, ये आती है और ये आते हैं और ये भी आती है। फिर बाजारों में भेंट होता है। बाजार में क्या होता है? भेंट होता है। कि फिर पूछते हैं वही बात कि क्या तेरी कुरमाई हो गई? अभी जो है मजाके में कह देती है वो पल्लू ले गई है। पल्लू मतलब साल जो है दुपट्टा ले गई, कहे कि हाँ हो गई। देखो ना मिला कल है। क्या हुआ? देखो ना मिला कल है। ये जो है बेचारा को दिल पर चोट लगा, ढाई देना लगा जैसे बंदूक गोली मारता है उस तरह से। अब देखिए क्या कह कर फिरार। लड़कियां कह दी कि हाँ हो गई। अभी बेचारा का जो है शोक के सागर में डूब गए। कौन? लहना सिंह। अब देखिए ये पगला गए हैं और घर आ रहे हैं।
कहाँ आ रहे हैं बेचारे, घर आ रहे हैं, जैसे तैसे ही घर आ रहे हैं। तो घर आ रहे हैं तो देखिए क्या हो रहा है, सुध बुध खो गए हैं। जब सुने हैं कि हाँ इसकी कुरमाई हो गए तो ये बेचारे सुध बुध खो गए हैं। और खोते हुए जैसे तैसे घर पहुंच रहे हैं, तो गुस्से में जो है सबसे पहले आते समय वे एक लड़के को नाली में ढकेल देते हैं। एक लड़के को कहा गुस्से में नाली में ढकेल देते हैं। सबसे पहले आते हैं तो क्या करते हैं, गुस्से से नाली में ढकेल देते हैं। इसके बाद एक खोमचे वाले का खोमचा बिखेर देते हैं। खोमचे वाले का क्या करता है, खोमचा हाथों पर लेकर ना आता तो लंबा लंबा अथी रहता है, खाजवा मिठाई बेचता है सब। खाजवा ऐसे लकड़ी का रहता है, वो मोड़ के फिर इसमें रख लेता है, अच्छी तरह के उस पर एक थाली रख के बेचता है। ऐसे रहता है डमरू भगवान नियर है ऐसे, ये आइस पर जो है परात रख कर इसी पर कुछ बेचते हैं। तो कोमचा वाला जो है ना ऐसे ऐसे मार्केट बाजारों में ऐसे ऐसे सजा सजा के रख ले रहता है, एक उतार कर देता है। खाजवा मिठाई छोटा छोटा। तो पहले इसको जब ये सुने कि पहले पहले क्या हुआ कि सुने कि इसकी कुरमाई तो हो गई, मजाके में बोल के बेचारी भाग गई थी, कुरमाई हुआ नहीं था। तो ये सबसे पहले सुध बुध खो दिया, अब पगला गया है दम बेचैनी में। और सबसे पहले किस में ढकेला, नाली में ढकेल दिया एक लड़का को। दूसरा क्या किया, खोमचे वाले का खोमचा बिखेर दिया। इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ा तो एक कुत्ते को उठाकर पत्थर मारा, भाग साला यहाँ से। हाँ, एक कुत्ते को उठाकर क्या मारा, पत्थर मारा। किसको, एक कुत्ते को। ये सब पगला के कर रहा है कि उसका हो गया, अब हम पागल हो गए। इसके बाद क्या हो रहा है कि एक सब्जी वाले के रेरी पर, रेरी जानते हो जिस पर जहाँ सब्जी रखकर चारों छान कर ना बेचता है, उस पर एक दूध वाले का दूध उड़ेल दिया, गिरा दिया दूध उड़ेल दिया। ये पगला कर रहा है कौन, लहना सिंह। जैसे देखा का कि अरे एगोरा इस शुरू में कि उसकी सुन लिया कि सगाई हो गई, तो सबसे पहले क्या किया, एक लड़के को नाली में फेंका, ढकेल दिया, भाग गया सर, रास्ता के सामने मत आओ। खोमचे वाले का क्या किया, खोमचा गिरा दिया, बिखेर दिया। एक कुत्ता को जो है जोर से पत्थर चला कर मार दिया। और रेरी वाले पर दूध, सब्जी वाले की रेरी पर दूध उड़ेल दिया। और थोड़ा आगे बढ़कर एक वैष्णवी, वैष्णवी जानते हो किसको कहते हैं, वैष्णवी जो पूजा करने जाती है, लड़की हो या औरत हो, सबको सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, वैष्णवी कहते हैं। एक वैष्णवी पर जो है क्या किया, एक वैष्णवी से जो है टकरा गया। क्या हुआ, टकरा गया, तो उसको वो गाली बकी, टकिया तो लोगत नहीं हो, वैसा ही कहले हो गए। एक वैष्णवी पूजा करने जा रही थी, उससे टकरा गया, और उससे जो है टकरा कर क्या हो गया, टकराया तो उसको गाली दे दी। भला बुरा कहा, एक मतलब कि क्या है, गाली दे दिया। तो जैसे तैसे करके वह कहाँ पहुंचा, घर पहुंचा। समय का कुचक्र हुआ। समय का कुचक्र का मतलब समय बीता, ये जो है भूल चुका था। कौन, लाना सिंह अब भूल चुका था कि किसको क्या बचपन में कौन याद रहता है। अब इसकी नौकरी 77 राइफल बटालियन, 77 राइफल बटालियन, 77 राइफल बटालियन सेना में हुआ। किसमें हुआ, और उसकी भी अब शादी हो गई होगी, इसको तो नहीं पता था। एक दिन काम से इसकी छुट्टी, एक दिन छुट्टी हुई, ये छुट्टी में एक दिन घर आया था, तो कोर्ट में गया था। कोर्ट में जो है जमीन जायदाद के बारे में जानकारी प्राप्त करने कहाँ गया था, कोर्ट में। तब तक इनको फोन आया, तार आया, पहले तार आता था, तार के मतलब कि कहीं कहीं रखा रहता है फोन बूथ, वहां पर जाकर कि लहना सिंह जो है जर्मनी 20 युद्ध चालू हो गया है, आप जैसे जैसे भी हो जल्दी आइए। और आते आते जो है बोधा सिंह और हाजरा सिंह को लेते आइएगा, बोधा सिंह और हाजरा सिंह को लेते आइएगा। कौन, लिखा गया था चिट्ठी में। ये दोनों जो है सेना के बटालियन में काम करते थे। तो ये जैसे तैयार होकर गया ना बोधा सिंह के घर, तो देखा क्या कि यही सूबेदारनी जो है औरत के रूप में यहाँ पर है। या लहना सिंह को नहीं, सूबेदारनी जब अमृतसर के बाजार में एक दिन गया था, तो ये एगो घोड़ा जो है ना दुलती मारना, लथार जिसको बोलते हैं, लथार मारने जैसे क्या ना, तो ये बचा ली थी। कौन, लहना सिंह को सूबेदारनी बचाई थी। तो ये कहा था बताओ तुम्हारे लिए मैं क्या करूं, तो ये कही का कि समय आने पर मैं आपसे मांगूंगी, है ना। ये सब काम खत्म। जैसे ही घरवा में घुसा बोधा सिंह के देख रही कि अरे बाप
ये तो पहिलका बा। अरे वाह, ये कौन है? पहिलका है। ये तो यही वो है जिससे हम प्यार करते थे। तो कहा कि बोधा सिंह जी, लेकिन बोल नहीं रहा है। दोनों का जान गया कि अरे वो समझ गया, अरे तो पहिलके यो है, मजाक करता था। दोनों हो गया ना। अब क्या हुआ कि इन दोनों को बोला कि आप लोग तैयार हो जाइए, चलिए युद्ध लड़ गया है कि चिट्ठी आया। तो बोधा सिंह हाजरा सिंह निकल गए घर से। क्या हुए? निकल गए। तब तक इनको रोक ली। किसको रोक ली? लहना सिंह को रोक ली। लहंगा सिंह नहीं, इसको लहना सिंह को रोक लिया। कही कि याद है क्या, एक बार आपको हम बचाए थे। क्या करे थे? बचाए थे। तो मेरे पति देव जी और बेटा दोनों आपके साथ युद्ध में जा रहे हैं। अब आपको इसको बचाने की जिम्मेवारी है ना। ये दोनों का सुना है, ये जो बात बोली है नहीं सुना। क्या है? क्या है कि बाहर निकल गया है, भीतर भीतर जो है दोनों अपन बात विचार कर लिया। तो ये आश्वासन दिया कि हाँ, प्राण को भी न्यौछावर करके मैं क्या करूंगा? बचाऊंगा। जब युद्ध में गया तो लहना सिंह के जो है कमर में एक बंदूक की गोली लग गई। क्या लग गई? गोली लग गई। किसके कमर में? लहना सिंह के कमर में। यानी कि उसके कमर में गोली लग जाती है तो वह क्या किया कि एक गमछे से उसको कसकर बांध दिया और इस दोनों को कहा कि चलो तुम लोग कार में बैठो। और इसको जो है ये आगे दुश्मनों को मार रहा था। कौन? लहना सिंह। और ये इस दोनों को आगे बढ़ा दिया और कहा कि जाकर, बोधा सिंह से कहा कि जाकर अपनी पत्नी से कहना कि उसने जो कहा था लहना सिंह उसको क्या किया? पूरा किया। लेकिन ये पूछा कि क्या कहा था, तो कहले कि समझ जाएगी वो, उससे जाकर कहना। उसके बाद एक दिन बाद जो क्या हुआ कि उसके गांव में बोले अखबार में खबर आया कि 77 राइफल का बटालियन, कौन? लहना सिंह शहीद हो गए हैं। क्या हो गए हैं? शहीद हो गए हैं। और इसी में एक और चीज आता है कि लहना सिंह के गांव में एगो मौलवी रहता था। कौन रहता था? मौलवी रहता था। अब ये जो है नौटंकी बात था। ये कहता था, गांव के लोगों को बहकाता था कि जाग जाओ, जितने डाक खाने में पैसा रखे हो पोस्ट ऑफिस में सब निकाल लो, सरकार का राज जाने वाला है। तुम लोग अंग्रेज को सपोर्ट करो, क्योंकि वे लोग अंग्रेज लोग जो है पढ़ कर जो है हवाई जहाज उड़ाते हैं। भगा दो इस सब को। लोगों को मंडियों में बहकाता था, है कि नहीं। अब देखिए ये क्वेश्चन इसमें क्या आएगा। एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये ही कि देखते नहीं यह सालू, यह सुनते ही लहना सिंह की क्या प्रतिक्रिया हुई। तो क्या हुई? यह देखते नहीं सालू, यह सुनते ही लहना सिंह के ऊपर बहुत ही क्या गहरा प्रभाव पड़ा और वह अपना सूद बुद्ध खो दिया। क्या खो दिया? और आते समय घर एक लड़के को नाली में ढकेल दिया। कहाँ ढकेला? नाली में। खोमचे वाले की खोमचे भी घेर दिए। एक कुत्ते को पत्थर मारा। रेरी वाले के ऊपर, सब्जी के रेरी पर जो है वह दूध उड़ेल दिया और एक वैष्णवी से टकराया जो उसको भला बुरा कहा। अब इसमें जो है 5 गो पार्ट में बांटा है। कितने पार्ट में? 5। और उसके पहले, उसके द्वितीय तृतीय चतुर्थ भाग में क्वेश्चन पूछेगा ना कि उसने कहा था कहानी कितने भाग में बटी है, तो कितना? लेकिन यह भी कहेगा क्या कि किस भाग में जो है युद्ध की चर्चा है। तो द्वितीय तृतीय और चतुर्थ किस भाग में? द्वितीय तृतीय और चतुर्थ भाग में युद्ध का दृश्य है। अब एक क्वेश्चन है कि लहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता था। तो मौलविया क्या कहता था? लहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी जो है मंडियों में किसानों को भड़काता था। उन लोगों से कहता था क्या कि जो भी पैसा रखे हो क्या करो? निकाल लो। जो पैसा रखे हो क्या करो? निकाल लो। क्या है? तो सरकार का राज जाने वाला है। किसका राज जाने वाला है? सरकार का राज जाने वाला है ना। और वो और ये भी कहता था कि तुर्की मौलवी कहता था कि जर्मनी से जो भी लोग आते हैं वो वैद्य पढ़ के पंडित बन गए हैं, उनको अपना लो, है ना। उनको अपना लो। और तो इसमें मेन यही था। हो जाएगा ये।
जेरक्स हुआ है वो।